मिलन एक एरोगेंट स्वभाव का 25 वर्षीय युवक है जिसकी 4 गर्लफ्रेंड्स हैं। उसकी ज़िंदगी में आने वाले परिवर्तन की ये कहानी है। शुरू करती हूँ। मिलन बेटा, कभी कभी दूध भी पीना चाहिए, हड्डियों के लिए ज़रूरी है। अभी तक नहीं पिया तुमने? ओह कम ऑन मॉम, आई डोंट लाइक मिल्क। बेटे पर बाय मॉम। सुनीता जी की बात आधे में ही काटते हुए मिलन निकल गया। कॉलेज पहुंचा तो वहां अपनी गर्लफ्रेंड रीमा से गप लड़ाते हुए पूरा समय निकाल दिया। शाम को गली के नुक्कड़ पर रहने वाली सीमा के साथ पार्क में मीटिंग थी। वहां खूब एंजॉय किया और फिर 8 बजे निकी के साथ डिनर। ऑफ कोर्स डेटिंग। वहां से फुर्सत मिली और घर आया। घर पर पहुंचते ही पिता ने उसकी तरफ देखा और कहा, आ गए साहबजादे। पिताजी को देखते ही जैसे मिलन के तोते उड़ गए। वो खामोशी से खड़ा रहा। सुनीता जी ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, अरे आ गया बेटा, बहुत थक गया है। आ बैठ, मैं खाना लगा दूं। फिर आराम से अपने पापा को बताना कि देर कैसे हुई। कब से तेरी राह देख रहे थे ना। भूख नहीं है, मिलन ने चिड़चिड़े स्वर में कहा। पापा की बात का बुरा नहीं मानते बेटा, कहीं से खाकर आया होगा। घर की याद नवाब को सिर्फ सोने के लिए ही आती है। वहीं सो जाया करो जहां पूरा दिन निकालते हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं, बच्चा है। सुनीता जी ने मिलन की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ये बच्चा है तो बड़ा कब होगा, कब अपनी जिम्मेदारी संभालेगा। इसकी उम्र में तो मैं कमा कर लाता था, और ये हर रोज तुमसे पैसे लेकर करता क्या है, कभी पूछा है तुमने? अजी मैं सारा हिसाब रखती हूँ। वो नई किताब लेने के लिए पैसे मांगता है, और मैंने आपसे कहा तो था उसकी परीक्षा नज़दीक है, इसलिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाता है। अपने खून पर भरोसा रखिए। तभी बीच में मिलन बेरुखी से बोल पड़ता है, मुझे देर हो रही है, मैं मेरे दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए इकट्ठा होंगे, उनके साथ जा रहा हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा। कहते हुए मिलन अपने कमरे में चला गया। माँ पिताजी को समझाती रही और मिलन तैयार होकर निकल गया। अब ये कौन सी पढ़ाई है जिसमें इतना तैयार होकर जाना पड़ता है, पिता ने रूखे स्वर में कहा। माँ कुछ न कह पाई और एक कोने में चुपचाप धीरे से सोफा पर जाकर अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। सुनीता, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। मैं जानती हूँ आपकी बात सही है, लेकिन मैं नहीं चाहती हम अपने बेटे को खो दें। कहते कहते सुनीता जी की आंखें भर आई। वहाँ मिलन अपनी गर्लफ्रेंड शुभ्रा के घर पहुंचकर उसे किस करता है। शुभ्रा आज घर अकेली थी। उसके माता पिता किसी इन्वेंशन को लेकर सिंगापुर गए हुए थे। दोनों ही साइंटिस्ट थे। मिलन को शुभ्रा अपने दिल का हाल सुनाती है कि वह कितनी फ्रस्ट्रेटेड है अपने माता पिता से, और मिलन को उनकी लैब में ले जाती है जहां उसके माता पिता का एक ऐसा इन्वेंशन रखा था जिसमें बैठकर वे अतीत में जा सकते थे। दोनों ने निश्चित किया कि हो सके तो माता पिता ही बदल दे या फिर उनकी सोच को बदल दे। दोनों मशीन में बैठकर अपने माता पिता की शादी के अवसर पर पहुंच जाते हैं। मिलन शादी में एक तरफ बैठ जाता है बारातियों के साथ। अंदर माँ जहाँ तैयार हो रही थी, वहाँ से एक लड़की आकर मिलन के नाना नानी के कान में कुछ कहती है। जवाई बाबू, सुनीता आपसे बात करना चाहती है। हाथ जोड़े एक बेटी का मजबूर पिता खड़ा था। मिलन सारी बात जानने के लिए कमरे के बाहर छिप गया। सब कुछ जानने के बाद भी कि मेरे दिल में छेद है, मेरी जिंदगी का ठिकाना नहीं, और तो और मैं आपको संतान भी दे सकूंगी या नहीं। आप अपनी जिंदगी को क्यों कर बिगाड़ रहे हैं, क्यों शादी कर रहे हैं? मिलन की माँ ने उसके पिता से पूछा। मैंने तुमसे प्यार किया है, और अगर तुम्हें नहीं
ये बीमारी मुझे हुई होती तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? दूसरी बात, हर बीमारी का इलाज संभव है। मैं आसमान ज़मीन एक कर दूंगा तुम्हें ठीक करने के लिए। संतान हमारे नसीब में होगी तो हमें ज़रूर मिलेगी। अब सारी चिंता छोड़ दो। वहाँ दूसरी ओर शुभ्रा एक वीरान जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ उसे अपनी माँ के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। धीरे से वह आगे बढ़ती है और एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ के कपड़े जगह जगह से फटे थे और अपने आप को समेटे उसकी माँ एक कोने में रो रही थी। सामने से शुभ्रा के पिता अपने घुटनों पर बैठकर सर झुकाए बैठे थे। अचानक पिता उठकर शुभ्रा की माँ के पास जाते हैं। बस शिवानी, कितना रोओगी? गलती तुम्हारी नहीं, फिर खुद को सज़ा क्यों दे रही हो? मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारे माता पिता ने एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हें मेरे ज़िम्मे छोड़ा था और मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम अगर हाँ कहो तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ चाहूँगा। तुम मुझ पर दया करके मुझसे शादी करोगे तो न मैं खुश रह सकूँगी न तुम। रोती हुई शिवानी की बात सुनकर वेंकटेश ने अपने मन की बात रखी। शिवानी, मैं तुमसे काफ़ी समय से कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस कह ही नहीं पाया। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मेरे खून से मैं तुम्हें सबूत दूंगा। कहते हुए गुंडों से हाथापाई में जो खून बह रहा था, उसमें अंगूठा डुबोकर वेंकटेश ने शिवानी की मांग भर दी। शिवानी उसके गले लगकर रोने लगी और वेंकटेश ने उसके आंसू पोंछे। अब मिलन और शुभ्रा वापस वर्तमान में आ जाते हैं। दोनों ही की आंखों में अब परिवर्तन के आंसू थे। दोनों समझ चुके थे जिन माता पिता को वो बदलना चाहते थे, असल में वे सही थे। दोस्तों, काश ऐसी मशीन होती जिससे हम अपनों के दर्द को समझ पाते और उसका निवारण कर पाते, है ना? ऐसी और भी कई कहानियाँ और लेख पढ़ने के लिए प्लीज़ मेरी ई बुक पुरुष प्रधान को अमेज़ॉन किंडल पर ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।